हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आज मैं अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, साथ में ही भिन्नों को काटना भी सिखाऊंगी, यानी कि भाग देना भी सिखाऊंगी इस एपिसोड में। तो आप देखिए, सबसे पहले अनुचित भिन्न क्या होती है। अनुचित भिन्न वो भिन्न होती है जिसमें हर तो छोटा होता है और अंश बड़ा होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट। तो यहाँ देखो, 32/3 का मतलब क्या है कि आप 32 में 3 का भाग दे रहे हो, तो क्या उत्तर आएगा। तो 32 में अगर मैं 3 का भाग देती हूँ स्टूडेंट, तो देखो 1 दिया, 3 माइनस किया, क्या बचा, क्रॉस, 2 उतारा, 2 में भाग दिया, नहीं जाएगा, भाग टूट की बिंदी लगेगी, भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार। 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा, मतलब 0 बार जाएगा, और शेषफल आपका क्या बचा, 2। तो आपका जो ये भाग देने के बाद में जो उत्तर आया वो मिश्र भिन्न क्या आई। ये तो थी आपकी अनुचित भिन्न। मिश्र भिन्न आपके क्या आई स्टूडेंट, 3 तो आपके पहले भी नीचे थे, अभी भी नीचे। जो 10 भाग फल आया उसको साइड में लिख लो। जो नीचे बैठा है बेचारा, कोई कमजोर कदमों में बैठा हुआ आदमी है, इसको सिर पर बिठा दो। तो 10 सही 2/3 ये आपकी मिश्र भिन्न बन चुकी है स्टूडेंट। और इसी तरह की आपको मिश्र भिन्न की और प्रैक्टिस करना है। क्या आप माधव, आप बना सकते हैं इसको? तो आप बना के बताइए मुझे। नहीं, नीचे वाली संख्या हमेशा, नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता है ऊपर वाली संख्या में। एक 5 2 5 10 3 5 15 4 5 20। क्यों? 1 5 5 2 5 10। मैम 10 ज्यादा हो गए तो यहाँ पे अपन 1 5 5, यहाँ पे बचे 5 अपने, है ना। यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे बचा अपना 1। एक क्यों बचेगा? 9 में से 5 घटाओ। 9 में से 5, 4। तो बनाओ। अब इसको कैसे जमाएंगे इस सवाल को? यहाँ पे भाग टूट की बिल्ली लगी। नहीं, जरूरत ही नहीं है, पीछे संख्या ही नहीं है। जब तक संख्या नहीं होगी तब तक आप भाग टूट की बिंदी नहीं लगा सकते। आप बैठो, मैं करती हूँ। अभी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप देखो यहाँ पर आपका क्या हुआ। जब आपने भाग दिया, यहाँ तो 5 पहले लिखना। 9 में भाग दिया, 5 का है 9, 1 पंजे 5। 9 में से जब आप 5 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 4। जो बचा उसको ऊपर लिख दो। ये आपकी अनुचित भिन्न हो गई। यहाँ पर देखो 6/8, तो मतलब 6 का भाग देना है 8 में। तो कैसे देंगे? ईशान दे रहा है। ईशान बताओ आप कैसे दोगे? मैम पहले तो मैं इनको डिवाइड कर लूंगा। 6 बार और 8 अंदर लिख के, फिर 6 की टेबल में 8 नहीं जाएगा, इसलिए 1 टाइम। फिर 6 1 6, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6, इनको माइनस करेंगे तो 8 में 6 गया तो बचा 2। फिर इनको 6 आएगा नीचे, 2 आएगा ऊपर और 1 आएगा साइड में। तो इसे कैसे पढ़ेंगे बेटा? इसको पढ़ना भी आना चाहिए ना। 1 सही 2/6। वेरी गुड बेटा, बैठो। अब मैं करती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि हम वीडियो को भी ज़्यादा हमें लंबा नहीं करना होता है। तो यहाँ आपका क्या हुआ था, 1 सही 2/6 आपने कर लिया। इसी तरह से 8 का भाग देंगे। यहाँ पर पहले 8 आप लिख लो, शॉर्ट तरीका बता रही हूँ। अब 1 अट्ठे 8, 2 अट्ठे 16, 2 बार गया। 17 में से 16 घटाऊंगी तो क्या बचा, 1। जो बचा उसको ऊपर। तो ये आपकी मिश्र भिन्न। इस तरह से अब आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ HW, और आप करके कमेंट सेक्शन में बताएं। 15/2, 9/5 तो हो रहा है हमारा 9/3। 9/3 भी नहीं देंगे हम। 10/3, 17/6, और एक लास्ट और दे रही हूँ 25/3। ये आपको SW में ये सब अनुचित भिन्न है, इनको मिश्र भिन्न में बदलकर आपको बताना है। तो स्टूडेंट देखिए, हम अब नेक्स्ट टॉपिक सीख रहे हैं, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है आपको कैसे। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले जो आपका नीचे लिखा है वो तो हर पोजीशन में आपको नीचे ही लिखना होता है।
तो अब देखो ये जो 3 और 1 है ना आपस में गुणा होते हैं, 1 और 3 आपस में गुणा होता है। आपको पता है ना भागफल और भाजक, है ना, भागफल और भाजक को गुणा करके शेषफल को जोड़ दिया जाता है। याद होगा आपको ये रूल। तो अगर आपको ये पता है तो इसी के तहत कर रहे हैं। तो 1 को 3 से गुणा करना है पहले, और जो उत्तर आएगा उसमें +2 करना है बटा 3, यही उत्तर होता है। तो 1 को 3 से गुणा करा तो 3, 3 में 2 जोड़ा तो 5 आपका, ये आपकी अनुचित भिन्न होगी। ये भिन्न आपकी कौन सी थी? मिश्र, और आपने जो उत्तर बनाया वो है अनुचित भिन्न। यहाँ पर भी अब वापस से सीखते हैं स्टूडेंट, पहले आप 5 लिख लो। सबसे पहले 9 और 5 को गुणा करोगे, 9 गुणा 5, फिर जो भी आएगा उसमें प्लस कर दोगे ऊपर के शेषफल वाले 2। 9 पंजे 45, 45 में 2 जोड़े तो कितने हो गए? 47 बटा 5। आपको हर स्थिति में नीचे वाली संख्या नीचे ही रखनी है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप 3 सबसे पहले लिख लें, 6 और 3 को गुणा करोगे आप, फिर जोड़ दोगे 1, तो और इसे ब्रैकेट बना लो ताकि पता रहे। 6 3 18 और 1 19 बटा 3। अब डायरेक्ट बनाना सीखो स्टूडेंट। 9 का पारा 6 बार है, 6 का पारा 9 बार बोलो, आप कैसे भी बोलो। 9 छंग 54, 54 में 5 जोड़ोगे आप तो कितने हो गए? 54 और 5 59 बटा 6। ऐसे अब क्या करोगे? ऐसे निशान लगा सकते हो आप। 8 को 2 से गुणा करा 16, 16 में 1 जोड़ा 17 बटा 2। आपको मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रही हूँ स्टूडेंट, आप प्रैक्टिस करके मुझे डालना कि आपने क्या सीखा। 2 सही 3 बटा 5, 9 सही 2 बटा 6, 5 सही 8 बटा 3, 1 सही 1 बटा 2, 5 सही 2 बटा 3। ये आपके मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए स्टूडेंट, और कमेंट सेक्शन में इनका उत्तर बताइए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। स्टूडेंट देखिए, अब भिन्नों को हमने अभी तक अनुचित को मिश्र भिन्न और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बनाना सीख लिया। अब भिन्नों को काटना यानी कि हर का भाग अंश में देना हम सीखेंगे, और किस तरह से काटा जाता है ये हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो, मैंने लिखा 10 बटा 5, तो मतलब 5 का भाग देना है आपको। ये क्या है? आपका हर, और ये क्या है? अंश। तो यहाँ पर इसे भाग देना है, तो 5 का भाग 10 में दूंगी, कितनी बार जाएगा स्टूडेंट? 2 बार। मैंने कहा कि ऐसा करो 18 में 2 का भाग दो, यानी कि 18 बटा 2 एक भिन्न है, और उसमें आप इसको सिंपल करना है, आपको सरलीकरण करना है। तो 2 का भाग 18 में दोगे आप, कितनी बार जाएगा? 9 बार। जिस तरह से आप ये भाग का साइन बनाकर सवाल को लंबा करते हो ना, तो उस लंबे प्रोसेस से बचने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि 25 में आप 6 का भाग दो, तो अब आप कहोगे कि मैम सीधा सीधा तो ये कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, तो आप क्या करेंगे? फिर इसमें इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है, और 25 में भाग देंगे। पर अब ये प्रोसेस हमें छोड़ना है, ये सिखा चुके हैं। सबसे पहले 6 तो यहाँ लिख लो, लिख लिया। दोनों एक ही पहाड़े से नहीं आ रहे स्टूडेंट, तो ये कटेगा भी नहीं। अभी और संख्या लेंगे, तो यहाँ देखो 6 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि आपके 25 या कम आ जाए, तो 6 चौक 24, आपने 4 बार बोला 24 आ गए, तो 25 में से 24 घटा दिए तो आपके पास क्या बचा? 1। तो ये हो गया आपका उत्तर, है ना। आपने इस तरह से इसमें भाग दे दिया। अब आपको मैं और देती हूँ, जैसे कि सपोज करो आपसे कहा गया मैंने 15 बटा 25, अब आप भाग दो। अब आप कहोगे कि मैम ये तो भाग जाएगा नहीं, संख्या तो बड़ी छोटी है और ये संख्या बड़ी है, नहीं जाता है। तो आपको ऐसी आपने तुल्य भिन्न समझी है, तो तुल्य भिन्न में आपने देखा था एक ही पहाड़े से गुणा या भाग किया जाता है, तो यहाँ पर हम वहाँ गुणा किया जाता था, यहाँ भाग करके देखेंगे। 15 और 25 ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो एक ही पहाड़े में आते हैं? तो देखो देखो पीछे 5 और 0 होना तो हमेशा 5 का भाग देता है जाता है। तो 5 का भाग दोगे आप 15 में 3 बार, और 5 का भाग दोगे आप 25 में 5 बार। आपको नहीं समझ में आया स्टूडेंट, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर भाग दिया आपने 5 का, और यहाँ पर भाग दिया 5 का, तो उत्तर क्या हो गया? 3 बटा 5। और ये भाग देना ही, एक ही पहाड़े से भाग देना ही काटना कहलाता है। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग। कोई सी भी संख्या ले लेते हैं जो हमें आ जाए समझ में, दिमाग में रैंडमली आ जाए। यहाँ पर मैं लेती हूँ जैसे कि 81 बटा 27, है ना। मैंने ले लिया 35 बटा 25, कुछ भी जो हमारे दिमाग में आ जाए। 90 बटा 10, 100 बटा 125, है ना।
अ, अपन ले लेते हैं जैसे कि 120/60, है ना, कुछ भी ले लिया, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोसेस सीखना है। तो क्या बच्चों आपको समझ में आया जो मैंने काटना बताया? यस मैम। आ गया तो आप आकर मुझे बताइए इस संख्या में ऐसी कौन सा पहाड़ा है जिससे दोनों संख्याओं में भाग चल जाए। तो आप देखो, दर्श इशू आप आ जाओ, बताओ। मैम 3 के पहाड़े से ये जाएगा 2 बार, हाँ और 3 के पहाड़े से ये जाएगा 3 बार, हाँ, तो फिर बन जाएगा 3/2, वेरी गुड। और 80 और 27 यानी 81/27 किसके पहाड़े में आते हैं? मैम 9। 9 के पर 20 9 3 27 27 27 और 9 9 9 जा 81, तो फिर बन जाएगा 9/3। 9/3। फिर से कट रहा है बेटा, ये देखो, Yes, 9/3 3 की टेबल से 3 के पहाड़े से एक बार 3 और 9 3 3 9, अब 3/1। तो देखो 3/1 आप नीचे 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है। 3 का भाग 9 में दिया, कितनी बार चला गया? सीधा सीधा 3 बार। वेरी गुड बेटा। अब आप 35/25 में माधव आप काट सकते हो इसे? हाँ, को किस पहाड़े से काटना चाहोगे आप? मैं अभी मैंने बताया था जिसके पीछे 5 होते हैं ना, उससे 5 का भाग जरूर जाता है। 0 और 5 अगर कहीं है तो उससे 5 15 4 पंजे 20 5 पंजे 25 6 पंजे 30 7 पंजे 35 7 और यहाँ पे 25 का एक पंजे 5 2 पंजे 5 4 पंजे 20 5 पंजे 25 एक 7/5। वेरी गुड। आपने 5 के पहाड़े से इसे 7 बार और 5 के पहाड़े से इसको 7 बार, 5 के पहाड़े से 7 बार और 5 के पहाड़े से 5 बार। अब इसको काट सकते हो आप? यस मैम। क्या 10 का भाग अगर 90 में दोगे तो कितनी 9 बार जाएगा? या तो सीधे सीधे काट दे, 1 0 से 1 0 9, 1 का भाग 9 में दोगे कितनी बार जाएगा? 9 बार, जैसे आपको समझ में जाए। इसको मैम काट दो काटो। मैम 100 का, हाँ, 100 के 25 के पहाड़े से 1 25 25 2 25 50 3 25 75 4 25 100 4 बार, और 5 25 125 5 25 125। तो हमने इसे बताया था कि आपको जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो इस तरह से कर लें। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इसको छोटे पहाड़े से भी काट सकते हैं। 5 के पहाड़े से 1 पंजे 5 2 पंजे 10 और 0 की 0, 1 पंजे 5 2 पंजे 10, 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 25 हो गई, 5 पंजे 25। अब आपके कितने हो गए? 20/25। फिर 5 के पहाड़े से इसको काटो 4 बार और 5 के पहाड़े से 5 बार। तो आपने सीखा, यहाँ इसको काटो 0 से 0, और 6 के पहाड़े से 12 कट गए कितनी बार? 6 के पहाड़े से 6 के पहाड़े से 1 छंग छंग 2 छंग 12, 2 बार भाग गया बस। मैम 6 का 6 ऐसे नहीं, क्यों 6 का भाग दे रहे हो आप? काटने का मतलब 6 से कट गया 1 बार और 6 से कट गया 2 बार, तो 6 का भाग 12 में दिया तो 2 बार। सिर्फ नीचे 1 की कोई वजूद नहीं होता, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं होती, सीधा उत्तर दो। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो HW वर्क आप लिखे, संख्याओं को काट के कमेंट सेक्शन में लिखे। 18/9, 15/5, 25/75, 90/80, है ना। और यहाँ पर आपको 36/24, 39/26, इन्हें आप काटना। और काटने के लिए आपको एक ही चीज ध्यान रखनी, एक ही पहाड़े से दोनों संख्या ऊपर नीचे हर और अंश और हर कटना चाहिए। इस तरह से स्टूडेंट मैंने समझा दिया। अब इसके बाद आपके लिए आगे की प्रश्नावली जो भी मैं करवाऊंगी, आप परिमाप निकालें, किलोमीटर मीटर निकालें, आप जो भी यूनिट करना चाहे, किलोग्राम ग्राम, वो सब आपके लिए आसान हो जाएगी। ये बेस सीखना आपके लिए अति अनिवार्य था, इसके लिए मैंने आपको वीडियो डाली है। और आप इसे जरूर देखें, लिखें, कॉपी पेन से लिखें और प्रैक्टिस करें, अपने आप से स्वयं से सवाल लें और उन्हें हल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।